नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम T20 चैनल पर स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस या आरओ जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनके साथ आप और भी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। तो जो अभी हम पिछली क्लास पढ़ रहे थे हिस्ट्री की, उसमें हम लोगों ने पिछले 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज ये 5th चैप्टर है जिसमें हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अगर पिछली क्लासेस का हम लोग डिस्कशन करें तो हमने सबसे पहले जाना कि कैसे मानव का विकास शुरू हुआ। पहले वो सबसे पहले धीरे धीरे कैसे रहना स्टार्ट किया, उन्होंने खाना कैसे शुरू किया, आखिर तक जीवन जीते थे, कंदमूल और फलों से अपना जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू किया, बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उन्होंने क्या किया, पत्थरों से अपने औजार बनाने शुरू किए जिससे वो शिकार कर सकते थे। जब धीरे धीरे एक जगह वो बसने लगे तो उन्होंने खेती स्टार्ट करी, कृषि का आविष्कार हुआ और उसके साथ साथ उन्होंने जो औजार बनाए थे वो भी और उनमें बदलाव आने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने पहिए का आविष्कार किया और सबसे बड़ी चीज़ आग का भी आविष्कार कर चुके थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे शहर बसे, जैसे हमने अभी पिछली बार जो क्लास पढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है उसमें। अब उसके बाद का जीवन कैसा है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उनमें हमें कोई ना कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पर इतिहासकार हमें कहानी बता रहे थे। किंतु अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हमें क्या होगा कि कुछ लिखित साक्ष्य भी मिलने लगेंगे। हालांकि हमें मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, किंतु उन्हें हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। अभी जो इसमें मिलेंगे उसमें क्या है कि जो लिखित भाषा है वो संस्कृत यूज़ की गई है, और भी जो भाषा यूज़ की गई हैं वो आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। तो उन्हीं से हमें क्या होता है, इतिहास की जानकारी मिलती है। अब जो लिखित साक्ष्य मिलेंगे उन्हीं के आधार पर इतिहास में विभाजन किया जाएगा, उन्हीं के आधार पर रहन सहन बताया जाएगा कैसा था और मानव का विकास आगे कैसे कैसे होता गया। तो चलिए पढ़ते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, अब इसका काल भी है, जो इसका नाम है इस टाइम पीरियड पे हम देखेंगे कि जो ऋग्वेद का आविष्कार हुआ या ऋग्वेद जिसने लिखा उसी के आधार पर ऋग्वेद तो लिख दिया गया। बाद में जब इस पे लोगों ने पढ़ा या जिसने भी पढ़ा तो क्या किया, उसको ये तो पता नहीं था कि कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, पर क्या हुआ, इन्हीं खोज के आधार पर उस समय अवधि का नामकरण कर दिया गया। जैसे वैदिक काल ऋग्वेद की रचना की वजह से, और ऋग्वेद के बाद तो बहुत से वेदों की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, पुराण हुए, तो ब्राह्मण ग्रंथ आदि, तो उनके आधार पर उत्तर वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वेद के बाद जो भी वेदों का निर्माण हुआ उत्तर वैदिक काल, ऐसे ही कुछ नामकरण किए गए। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, चारों वेदों के नाम लिख लीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। आप सभी लोग साथ में नोट भी करते चलिए। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो सूक्त की डिफिनेशन क्या है, जो अच्छी तरह से बोला जाए। और ऐसे कितने सूक्त हैं, किसमें सबसे ज़्यादा 1000 से भी ज़्यादा किसमें मिल रहे हैं, ऋग्वेद में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो जिस वेद की रचना हुई उसका नाम है ऋग्वेद। आज से लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह से बोले जाने वाले वाक्यों को क्या बोल रहे हैं, सूक्त बोल रहे हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। देखिए, जब हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे तो किस किस चीज़ का, अग्नि का आविष्कार हुआ। तो धीरे धीरे लोगों में देखिए, अब खेती भी कर रहे हैं, एक जगह बस भी गए हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर अब क्या आया, एक भावना उत्पन्न हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे उनका बहुत सारा काम अग्नि की वजह से होता होगा, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, एक सम्मान प्रकट किया अग्नि को लेकर के। या फिर जैसे इंद्र है, उन्होंने युद्ध या फिर बारिश या ऐसा कुछ भी जो उनके कार्य संपन्न होते थे, तो आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने कोई एक नाम रखा होगा और उन्हीं की क्या करते हैं, वो पूजा या उनके प्रति अपना भाव प्रकट करने लगे। इसी तरह हम 3 जानते हैं, 3 देवताओं के बारे में उल्लेख मिल रहा है ऋग्वेद में, अग्नि, इंद्र और सोम।
ऐसा सिर्फ एक कल्पना की जा रही है। देखिए यहाँ पे अगर हम धार्मिक चीज़ों को अलग करके अगर इतिहासकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो समझेंगे कि लोग जब रह रहे पहले तो यहाँ पे अग्नि इंद्र सोम ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। सबसे पहले क्या था, लोग बसना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे उनमें विकास हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जब ऋग्वेद की रचना हुई उन्होंने लिखा है और उसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख किसके बारे में किया, अग्नि इंद्र और सोमदेव के बारे में। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जो खास पेय बनाया जाता है। देखिए आग के देवता अब आग के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं तो अग्नि देवता उन्हें बोल दिया। इंद्र जब युद्ध में जाते थे या फिर लोग आपस में जो जगह रहती होगी या मवेशियों के लिए जिस भी लिए आपस में लड़ते होंगे और उनके लिए क्या करते होंगे, जीत के अगर जो भी चीज़ें एकत्रित करते होंगे तो एक भाव प्रकट करते होंगे किसी भी देवता के लिए, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा है, इंद्रदेव उनका नाम रखा। आगे किसी पौधे से देखिए खास तरह का पेड़ मिल रहा है, पेड़ पौधों से भी उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं, उन पर भी आभार प्रकट कर रहे हैं। तो सोम जो एक पौधा है उसको क्या मानते हैं, एक देवता मानते हैं। तो अग्नि इंद्र और सोम को ये देवता मानते हैं और उन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आगे पढ़ते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो अभी हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं उससे बहुत भिन्न थी। उसे हम क्या बोलते हैं, जिस भी भाषा में ऋग्वेद की रचना की गई है उसे प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। पहले इनकी रचना किसने की, ऋषियों ने की। और क्या करते थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो आपस में जो पहले तो वेदों की रचना हुई, धीरे धीरे क्या करते हैं, वेदों का बखान करना शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी और आचार्य के बीच का जो संवाद होता है उसको भी लिखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। आगे पढ़ते हैं। अब संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में जानकारी हमें दी गई है। संस्कृत भाषा जो है भारोपीय। अब भारोपीय क्या है, ये भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें संस्कृत में क्या है, भारत की भी भाषा है और जो यूरोपीय भाषा है इनको मिक्स करके जो भारोपीय भाषा का एक माध्यम है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं अब देखते हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई। किस परिवार से, जैसे भारोपी जो हमें दिया गया है संस्कृत भाषा जो भारोपी है उसमें असमिया, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जो भारत की हैं। और जो यूरोप की बहुत सी भाषाएं कौन कौन सी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश सारी क्या है इसी भाषा में आती हैं। अब हम देखते हैं उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। अब एक जैसे परिवार से आने की वजह से, एक जैसे शब्द होने की वजह से इनका क्या किया, एक ही परिवार का बोला गया है। उदाहरण के लिए जैसे मातृ है संस्कृत में माँ, हिंदी में, और मदर अंग्रेजी शब्द आपस में थोड़ा मिलते जुलते हैं और एक ही शब्द से इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही परिवार से आते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं वहाँ बोली जाती थी। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जो साउथ में आप देखते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब भाषाएं भी बोली जाती थी। ये द्रविड़ भाषा, भी हम लोग देखेंगे कि द्रविड़ और आर्य कौन थे। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। झारखंड और एमपी में कैसी भाषाएं जुड़ी हुई हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। अब ऋग्वेद का क्या करते थे, उच्चारण। देखिए जो उसमें सूक्त लिखे गए, जैसे अब हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं पढ़ा जाता था, उनका उच्चारण अलग तरीके से होता था और लोग उनको सुनते थे, उनका श्रवण किया जाता था, पढ़ते नहीं थे। कोई एक उच्चारण करता था और बाकी सब सुनते थे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। लगभग 3500 साल पहले रचना हुई है और छापने का काम कब किया गया, 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते, देखिए अभी क्या है, इतिहासकार
जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? जो उनको साक्ष्य मिले। पहले क्या होता था, जो जानकारी दी गई, पत्थर कैसे थे, बनावट कैसी थी, कैसे रह रहे थे, या फिर कोई खुदाई के जरिए से या कोई अभिलेख मिल गया, इस तरीके से वो हमें बताने की कोशिश करते थे। अब इतिहासकार को यहाँ पर क्या मिला है? लिखित में साक्ष्य मिले हैं। अब जैसा उन्होंने लिखा है उसके आधार पर इतिहासकार हमें बताना चाहते हैं कि कैसा जीवन था। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया, तो कैसे किया? ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जैसे आपस में बात की जाती है, उसे वार्तालाप बोलते हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद ऐसे सूक्त का अंश है। देखिए, अब जब इतिहासकार इकट्ठा कर रहे हैं ना जानकारी, तो कैसे देख रहा है कि ऋग्वेद में कुछ सूक्त ऐसे हैं, लोग आपस में बात करते हैं। ऋग्वेद में जो विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने रचना की, उन्होंने क्या किया है? देवी के रूप में दो पूजित नदियों के बीच में संवाद किया है, मतलब आपस में बात की है। अब वो पूजित नदियाँ कौन थी? व्यास और सतलज। तो इतिहासकार क्या कहेगा कि उस समय वो लोग क्या थे? व्यास नदी के बारे में भी जानते थे और सतलज नदी के बारे में भी जानते थे, और इनको क्या करते थे? वो देवियों की तरह पूजते थे। नदियों के पास रह रहे, उस नदी से उन्हें पानी मिलता होगा, बहुत सी चीज़ें शिकार करके खाने को मिलती होंगी, या उनसे उनका भोजन बनता होगा। तो उनको क्या था कि ये जो नदियाँ थी उनके लिए बिल्कुल माता जैसी हो गई, देवी जैसी हो गई, जिनको पूजते थे, आभार प्रकट करते थे। धीरे धीरे भावनाएं अब उत्पन्न होना शुरू हुई हैं। यही हमें इतिहासकार समझाते हैं। अब देखिए, इस तरीके से जैसे हम लोग पांडुलिपि देखते थे, इसी तरह एक चित्र दिया गया है पांडुलिपि का, और ऐसे वो लिखित में हमें साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना दिया गया है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। आपको पता, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जो पांडुलिपि के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, तो भुर्ज वृक्ष की जो छाल होती है उस पर क्या किया जाता था? पांडुलिपि लिखी जाती थी, उस पर लिखते थे। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और ये जो हमें मिला है, ये पांडुलिपि जो मिली है, कहाँ से मिली? कश्मीर में मिली है। ठीक है, 150 साल पहले जब ऋग्वेद को पहली बार छापने का कार्य किया गया, तो इसी पांडुलिपि का उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में अभी भी संरक्षित है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद का एक अंश है, अभी हमने पिछले ही जगह पढ़ा है, पिछले वाक्य में, कि विश्वामित्र क्या करते हैं? दो नदियों के बीच में संवाद करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? व्यास और सतलज के बारे में। तो उसी को एनसीईआरटी में दिया गया, और उससे हम भी समझ सकते हैं कि कैसे इन ऋग्वेद की रचनाएं हुई हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमको रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? देखिए किस तरह इन वेदों की रचना की गई। विश्वामित्र क्या कर रहे हैं? नदियों से बात कर रहे हैं, और नदियाँ अपना उत्तर दे रही हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ फिर क्या कहती? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार अब इससे क्या बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना किससे की गई है? घोड़े और गाय। अब इतिहासकार ये अब धर्म से अलग हट करके कैसे बताएगा आपको? जब वो देखते हैं कि विश्वामित्र प्रार्थना कर रहे हैं और घोड़े और गाय दो ऐसे जानवरों की तुलना कर रहे हैं, तो मतलब ये उनके लिए बहुत प्रतिष्ठित रहे होंगे, ये उनके लिए बहुत पूजनीय रहे होंगे, और उनको बहुत ही महत्व देते होंगे, इसीलिए उनकी तुलना किससे की है? नदियों से की है।
और प्रार्थना करते हैं और उन्हें क्या करना है, नदी को पार करना है। तो क्या कर रहे हैं, वो उसे बोलते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी समस्या ना हो, इसलिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर जैसे सरस्वती है, सिंधु है और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया है। गंगा और यमुना का उल्लेख भी सिर्फ एक बार हुआ है। देखो ऋग्वेद में क्या सबसे ज़्यादा किसकी प्रार्थना की गई है, सबसे ज़्यादा किसके बारे में लिखा गया, तो वो है सिंधु और उसकी सहायक नदी जैसे सरस्वती। इनको ये देवी और माँ की तरह पूजते थे। लेकिन गंगा और यमुना का भी एक बार इन्होंने उल्लेख किया, तो ऐसा ये जानते थे कि कोई बड़ी नदी और भी है, गंगा और यमुना, किंतु क्योंकि ये सिंधु नदी के पास अभी है तो इसलिए उनके लिए सबसे ज़्यादा कौन से भावनात्मक उनके भाव जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं सिंधु और सरस्वती नदी से। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख किया है, किंतु गंगा और यमुना का जिक्र किया गया, तो जाहिर सी बात है इन्हें भी जानते थे, इनसे भी परिचित थे। अब आगे पढ़ते मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़े के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अब पूरी बात समझते इतिहासकार हमें क्या बता रहा है कि ऋग्वेद में क्या थे, मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए घोड़ों का काम किस लिए लिया जाता था, रथ खींचते थे, युद्ध में भी लड़ने का काम करते थे। तो घोड़ों का बहुत महत्व है ऋग्वेदिक काल में। उसके साथ साथ क्योंकि युद्ध में क्या लड़के खास कर जाते रहे होंगे, ये बाहर का कार्य मवेशी चराने और एकत्रित करने में, जो उनके खाने पीने की चीज़ें एकत्रित करने में या चारागाह का कार्य करने में ये सक्षम रहते होंगे, तो ये पुत्र काम करते होंगे, लड़के करते होंगे। तो क्या हुआ, यहाँ से धीरे धीरे उनके अंदर क्या ये भाव आने लगा कि बच्चों में खासकर जो पुत्र हैं उनके लिए उनका क्या है, प्रार्थनाएं आगे वो करने लगे कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। ठीक है, तो मवेशी भी उनके लिए, क्योंकि उनके लिए अच्छा चारागाह होगा और अच्छा दूध वगैरह भी, अब ये सब क्या कर रहे हैं, पशुपालन भी शुरू कर दिया ना इन लोगों ने, तो ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं यहाँ पर, इसलिए सबसे ज़्यादा इनके बारे में प्रार्थना भी की जाती है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा विभाजन देखते हैं कि खास पुत्रों के लिए इनमें खास भाव उत्पन्न होता है। ऐसा कोई बिल्कुल हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इनकी जो प्रार्थनाएं हैं या ऋग्वेद को पढ़ने के बाद इतिहासकार ऐसा समझ पाते हैं, तो उन्होंने उल्लेख किया है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी। आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। देखिए तभी क्या था कि जो युद्ध में धन जीता जाता था तो वो सब में बंटता था। केवल सरदार कुछ ही भाग रखते थे और बाकी सब में बंटता था, और कुछ भाग क्या होता था, पुरोहित को दिया जाता था। अभी देखिए धीरे धीरे क्या पुरोहित एक है, पुरोहित का भी वर्ग विभाजन हो रहा है, सरदार भी हैं, और धीरे धीरे क्या हो गया, इनमें राजा जैसी भावना और पुरोहित का वर्गीकरण हम आगे धीरे धीरे देखने को पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक सरदार होता था कबीले का, जहाँ पे सब लोग बसे हुए हैं। वो लोग क्या करते थे, अपने में एक उच्च इंसान को चुनते थे, अपने जो लीड कर सके उसको इन्होंने सरदार बनाया। और थोड़ा बहुत जो ज्ञान देने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए क्या, जैसे ब्राह्मण वर्ग, तो पुरोहित वर्ग था। तो क्या करते थे, जो युद्ध में जीत के लाते थे तो सरदार को कुछ भाग देते थे, और कुछ क्या करते थे, पुरोहित को दिया जाता था। जो बाकी बचता था वो आम लोगों में बंटता था। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सरदार के पास रह जा रहा है या फिर पुरोहित को ही दिया जा रहा है, बंटता सब में था। अब जो कुछ धन था वो यज्ञ में प्रयुक्त होता था। अब युद्ध जीत के आते थे तो खुशी में वो क्या करते थे, देवी देवताओं को प्रसन्न भी करते थे। उसके लिए वो यज्ञ करते थे, आहुति देते थे। आहुति में क्या क्या यूज़ करते थे, जो उन्होंने घी बनाया है, अनाज भी, क्योंकि अनाज सोचते थे उत्पन्न हुआ है वहाँ से, अपना भाव प्रकट कर रहे हैं या उनके जो अंदर भावनाएं रही हों। और क्या करते थे, कभी कभी जानवरों की भी आहुति ये लोग देते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे।
वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। देखिए अभी कोई स्थायी सेना नहीं है, अभी सरदार सिर्फ एक कोई लीडर बनता था। जब युद्ध लड़ते थे ये लोग तो सब सारे पुरुष आकर के इकट्ठा हो जाते थे और वो लड़ते थे, वो कोई भी पेशा करते हो, सभी आकर के सरदार से सलाह मशवरा कर करके और आपस में क्या करते थे, युद्ध या शांति के विषय पे बात करते थे। अगर युद्ध की ज़रूरत है तो सभी पुरुष जाते थे। ठीक है, अभी कोई स्थायी सेना उनके पास नहीं है। अब क्या करते थे ये लोग, क्या होते जो सबसे कुशल उसमें हो, कोई बहादुर हो, उसी को क्या करते थे, अपना सरदार चुन लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ होगा, जैसे लोग युद्ध लड़े मवेशी के लिए, अपने किसी और क्षेत्र को अधिग्रहण करने के लिए युद्ध लड़ा गया, धीरे धीरे सरदार को क्या किया गया होगा, उसको क्या बना दिया गया होगा, लीडर, कि आप सरदार बनोगे। और जो पुरोहित वर्ग होता था वो धीरे धीरे क्या करने लगा, धार्मिक अनुष्ठान और वर्गों में विभाजन होने लगा। अभी कोई ऐसा जातिवाद नहीं है, धीरे धीरे विभाजन कैसा होगा, जैसे कोई कार्य कर रहा है वैश्य का, व्यापारी का, वो व्यापार वाला कार्य देखेगा, कोई अगर कृषि कृषि कर रहा है, किसान वाला कार्य कर रहा है, वो वैसा कार्य करेगा। मान लीजिए युद्ध की ज़रूरत पड़ी तो युद्ध के लिए भी अब तुरंत जाकर के सब एकत्रित होते थे और कोई कुशल नहीं होता था सैनिक, तो इससे उन्हें कभी क्षति भी मिलती होगी। तो क्या सोचते होंगे कि धीरे धीरे इनमें भावनाएं आई होंगी कि कुशलता से क्या किया जाए, जैसे सैनिक अपना बनाया जाए, एक एक वर्ग को इन्होंने विभाजित करना शुरू किया। तो ऐसे ही कुछ लोगों की विशेषता बताने वाले हमें अब शब्द पढ़ने हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द देखने में ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। सबसे पहला कौन सा है, पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे कैसे, राजा। सरदार को क्या बोला गया, राजा बना दिया गया। और जो पुरोहित होता था जो धार्मिक अनुष्ठान करता था। तो सबसे पहले दो समूह विभाजित हुए। अगले ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। अभी क्या है, अभी सिर्फ राजा है, सिर्फ एक नाम दिया जा रहा है। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महल रखते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा आप ही शासक नहीं बन जाता था। बाद में क्या हुआ कि राजा का क्या है, उत्तराधिकारी उसका बेटा बनता था। यहाँ पे भी सिर्फ क्या है, जो लीड कर रहा है, जिसको ये कुशल और बहादुर मानते हैं, उसको सरदार बनाते हैं और वही उनके लिए राजा है। और एक वर्ग क्या कर रहा है, जो ब्राह्मण जिनको हम लोग बोल रहे हैं, वो क्या पूजा और अनुष्ठान कराते हैं। अभी ना तो इनके पास बहुत ही बड़ा महल होगा रहने को, आम जीवन अभी सबके साथ में जी रहे हैं। फिर क्या हुआ, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन का प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, दूसरा था वैश्य। जन, देखिए जनता के पूरे समुदाय को एक, अब दो वर्ग क्या हो गए, एक था जन और दूसरा क्या था, विश्व, और जिसको क्या बोलते हैं, वैश्य शब्द जहाँ से निकला है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन, विश, भरतजन या विश या यदुविश या यदुजन हमें उल्लेख मिलता है। देखिए सबसे पहले राजा का उल्लेख मिला, पुरोहित, दो वर्ग ये हो गए। अभी ये डेफिनेट नहीं है कि पुरोहित बड़ा होता था या राजा बड़ा होता था, ऐसा माना जा रहा है कि दो उच्च वर्ग थे। उसके अलावा कौन कौन से दो थे, एक जन था, दूसरा वैश्य था या विश था। तो इनमें कैसे मिलता है, जैसे पुरुजन हो गए, भारत जन हो गए, यदुजन हो गए, इस तरह अलग अलग तरह के समुदाय हमें देखने को मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अभी आर्य थे कौन, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अब जिन्होंने क्या किया था, प्रार्थना की रचना की, वो कभी कभी खुद को आर्य भी कह देते थे। और दस्यु क्या थे, जो उनके विरोधी, उनके सामने वाले लोग थे, उनके दस्यु कह देते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी, जो दास का स्त्रीलिंग हो गया मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में लंबी बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। देखिए ये आर्य थे क्या, आर्य धीरे धीरे आना शुरू हुए यहाँ पर, ठीक है। तो जब ऋग्वेद की या इनकी रचना शुरू हुई, उसके बाद देखा गया कि लोग जो रचना करते थे उन्होंने खुद को क्या आर्य कहना शुरू कर दिया। और जो दास या दस्यु होते थे, जैसे युद्ध में बंदी बनाए गए लोग होते थे जो हार जाते थे, उनको ये लोग क्या दास या दस्यु कह करके पुकारते थे।
धीरे धीरे इनके लिए गुलाम शब्द यूज़ होने लगा और स्त्रियों की भी दशा यहाँ से खराब होना शुरू होती है। हम लोग देख रहे हैं कि स्त्रियों को भी यहाँ पर बाद के समय में धीरे धीरे क्या दासी बोलने लगते, वो कोई भी हो, वो किसी भी समुदाय से हो, वो राजा के परिवार से हो या फिर वो पुरोहित वर्ग से आती हो या विश्व हो, वैश्य या शूद्र में से कोई कैटेगरी, लेकिन स्त्री के लिए हमेशा दासी शब्द का ये लोग यूज़ कर रहे हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए, हर जगह पे एक ही जैसा माहौल नहीं चल रहा है कि एक ही जैसा ऋग्वेद की रचना हो रही थी, सब कहीं वेदों की रचना होगी, ऐसा कुछ नहीं था। हर जगह अलग अलग तरह का विकास हो रहा है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं महापाषाण के बारे में। अभी तक हमने नवपाषाण काल पढ़ा, पूरा पाषाण काल पढ़ा है, मध्य पाषाण काल पढ़ा है। वो कैसे हमने पढ़ा? पत्थरों के आधार पर पढ़ा था। आगे भी हम महापाषाण से जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर के नाम से जाने जाते। क्यों? यहाँ पर जो कब्र दफनाई गई हैं उनके आधार पर देखते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़ी करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। देखिए, अब जैसे जैसे लोग होते थे, हमें वर्ग विभाजन भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी जानकारी मिलती। कैसे? जैसे लोग दफनाए जाते थे, उनके साथ बहुत सा सोना चांदी ऐसा कुछ, बहुत आभूषण, और उनके लिए कोई भी जानवर उनके साथ दफनाया गया, तो हमें लगता था कि ये कोई उच्च कोटि के परिवार से रहता होगा। वहीं पे जैसे दास या दस्यु लोग हो गए तो उनके साथ वो खास चीज़ें नहीं होती थी। कुछ इस तरह से इतिहासकार हमें बताने की कोशिश करते हैं। क्या था उस समय हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, सिर्फ इन्हीं के आधार पर जो लिखित साक्ष्य हैं या फिर ये महापाषाण वाली जो कब्रें मिली हैं, इनके आधार पर ही बताया जा सकता है। जैसे कुछ चित्र में हम लोग देख लेते, ये एक चित्र दिया गया है जहाँ पर हम देखिए कैसे पत्थरों को अरेंज किया गया है। इन्हीं पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए जाते थे। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावधान, शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये देखिए, यहाँ पे होल और ये पत्थर लगाए गए हैं बड़े बड़े इनके चारों तरफ, है ना। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे की कब्रों को दर्शाता है। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जानते थे। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल मिले हैं और सामान मिला है पत्थर का और सोने के गहने। देखिए, इन कब्रों से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। सबसे पहले इनमें खास मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। इन मिट्टी के बर्तन के आधार पर इनका हम जान पाते हैं समय अवधि कैसी थी। ये कैसे यूज़ करते थे? काले और लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर यूज़ करते थे। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि लोहे के औजार मिले, मतलब इनको क्या है, अब लोहे का ज्ञान है। तो लोहे का ज्ञान अब यहाँ से शुरू हो जाता है। उससे बने हथियार मिलेंगे। घोड़ों की जानकारी हमें पहले भी मिल चुकी है। यहाँ पर घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। कुछ सामान, सोने और पत्थर जैसी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। अब लोहे के सामान कैसे थे वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, लोहे से बने हुए औजार हैं, है ना। और ये देखिए, घोड़ों के लिए कुछ सामान है इनके पास, औजार हैं, कुल्हाड़ी है, कटार भी देखिए एक है इनके पास। ऐसे कुछ चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। अब आगे पढ़ते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। पहले देखिए, अभी कोई क्लासिफिकेशन हमें नहीं पता था, साथ में सब लोग रह रहे हैं। एक सरदार चुना गया, धीरे धीरे वही सरदार क्या हो गया, राजा हो गया। राजा के साथ साथ जो धार्मिक अनुष्ठान करा रहा है वो क्या हो गया है, वो हो गया पुरोहित। और बाद में 2 क्लास और हमें मिलते हैं। सबसे पहले अभी तो विष ही पता चला है, ठीक है। और उसके अलावा क्या था, विष के साथ साथ हम लोग देखते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, और जन, विष और जन, जैसे पुरुजन, ये सब चीज़ें हमें 2 क्लास और देखने को मिल रहे हैं। अब पुरातत्वविद क्या मानते हैं कि जो कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं।
अभी हमें मानचित्र पर ब्रह्मगिरी को देखना है, ये अलग से हम लोग मानचित्र पे देखेंगे। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है कि कुछ अमीर थे और कुछ गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अनुयायी। देखिए यहाँ पर कब्रों के आधार पर ही बताया जा रहा है जो दफनाए गए हैं, कि किसी की कब्र से बहुत ज़्यादा सोना मिला है, बहुत सारे आभूषण मिले हैं, उसके साथ हम उससे बहुत सारा सामान मिला है, तो हम समझ सकते हैं जब उसे दफनाया गया होगा तो उसकी संपत्ति या उसके साथ वो जो पहनते रहे होंगे आभूषण वो उनके साथ दफनाए गए होंगे। बाकी दूसरों को हम देखते हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अमीर गरीब जैसे लोग भी होते थे, या कोई एक सरदार होता था जिसके पास सारी सुविधाएं होती थी और बाकी उनके अनुयायी होते थे जो उनको फॉलो करते थे। ऐसा कुछ इतिहासकार हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थल पर अलग अलग समय पर दफना दिया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते में कब्रों से ला करके दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। हमें पता चलता है महापाषाण में वैसे भी कंकाल मिले जहाँ पर कई एक सारे मिले हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि लोग पोर्ट होल के जरिए से जाते होंगे और एक ही परिवार के लोगों को ला करके एक जगह दफनाने का कार्य करते होंगे, और वहाँ पे कोई चिन्ह बनाते ज़रूर होंगे। जैसे अभी भी देखते हैं कि हम लोग समाधि स्थल बनाया जाता है और वहाँ पे पत्थर लगाया जाता है, इसी तरह वो लोग भी पहले यहीं से शुरुआत हुई होगी। तो वहाँ पर कोई चिन्ह बना देते थे जिससे वहाँ पर दोबारा आ सकें और शवों को दफना सकें एक ही जगह पर। अब इनाम गांव के बारे में हमें जानना है। जो इनाम गांव है वो भीमा नदी की जो सहायक नदी घोड़, ठीक है, वहाँ पर हमें ये मिलता है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहते थे। यह वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। पिछली बार भी जब हम लोग पढ़ रहे थे देख रहे थे कि जब लोगों को दफनाया जाता था उनके साथ खाने पीने की चीज़ें रख दी जाती थी। शायद वो लोग समझते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। इसी तरह कुछ इनाम गांव में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो भीमा की सहायक नदी सबसे पहले घोड़ इसके तट पर स्थित है। दूसरी चीज़ 3600 से 27 साल पहले की बात है जहाँ पर लोगों को क्या किया जाता, गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। सिर कैसा होता था, उत्तर की तरफ होता था, और घर कभी कभी घर के अंदर भी दफनाते थे, और खाना पीने की जो सामान है खाने पीने की वो भी वहाँ पर रखते थे। आगे पढ़ते हैं। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। अभी एक अलग तरीके का शव मिला, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 4 कमरों वाला एक घर था, वहाँ पे दफनाया गया था। शव के पैर जो है मोड़ करके दफनाए गए थे, और कुछ अनाज का वहाँ पे गोदाम भी मिला है। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिली, इनाम गाँव से। ये जो इनाम गांव है इसका लोकेशन जरूर याद रखें, महाराष्ट्र में भीमा नदी की जो सहायक नदी है घोड़ उसके पास ये स्थित है। मैप हम लोग देख सकते हैं, मैप में मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ पर है। अब कुछ कंकालों के अध्ययन के बारे में बताया गया है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई भी बड़ा फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे कि स्त्री का है या पुरुष का है। यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी आभूषण उस समय पहनते थे। तो ऐसा क्लियर नहीं हो पाता है कि स्त्री की है या कंकाल तंत्र जो मिला है या पुरुष का है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है हड्डियों की जांच से पता चल जाता है। जैसे कि जो महिलाएं हैं अगर बच्चों को जन्म देती हैं तो जो उनका कूला प्रदेश है पुरुषों से क्या है वो बड़ा हो जाता है, मतलब कमर वाली जो हड्डियां हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। अब ये जो 2000 साल पहले जो कंकालों के आधुनिक अध्ययन के आधार पर ही बताया जा रहा है, ऐसा क्या है, अभी इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे।
उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर क्या किया था, चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। इसमें ये बताते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज जो होते हैं उनको भी जोड़ करके संख्या बताई गई होगी। आप सोचिए, इतने पुराने समय में भी जो चरक थे उन्होंने क्या की थी, अपनी जो बुक लिखी थी चरक संहिता, उसमें इस बात का उल्लेख भी किया हुआ है। हड्डियों का ज्ञान था उन्हें, चिकित्सा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, और उसी के आधार पर इन्होंने बताया था 360 हड्डियाँ। अभी तो 206 बताई जाती है। इन्होंने शायद दांत की भी हड्डियाँ गिनी हैं, जोड़ गिने हैं, और कार्टिलेज भी जोड़ लिया था। अब हम लोग जानते हैं इनाम गांव के लोग का काम धंधा क्या था। देखिए, उस समय कृषि भी जानते थे लोग, मवेशी भी रखते थे, पशुपालन करते थे, घोड़ों को भी रखते थे रथ वगैरह खींचने के लिए। तो बहुत से कार्य थे। भी हम लोग देखते हैं इनके काम धंधे क्या क्या हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। किसकी किसकी? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियाँ, इतनों की हड्डियाँ मिली हैं। ऐसे साक्ष्य कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। ऐसे साक्ष्य मिले, उन्हीं के आधार पर ये बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे अलग से एक जानकारी दी गई है कि 3500 साल पहले जो लेखन के साक्ष्य मिले हैं, चीन का एक उदाहरण दिया गया कि हड्डियों पे लोग पहले लिखते थे। उन्हें कहा जाता था भविष्यवाणी करने वाली ये हड्डियाँ। उन पर लिखते थे जैसे लोग कि क्या युद्ध में जीतेंगे, फसल अच्छी होगी, पुत्र होगा। अभी बताया ना, पुत्र का विशेष महत्व हो गया था इस समय पर। तो हड्डियों को क्या करते थे, उस पर लिख करके आग में डाल देते थे। अगर वो चटक गई हैं तो मतलब वो भविष्यवाणी करने की कोशिश करें कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही होगा। कभी कभी गलती भी करते होंगे, जो भी उन लोग की सोच रही होगी, इसी आधार पर ये बताया गया। और देखिए, हम लोग उसका चित्र भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो राजा होते थे वो महल बनाकर भी रहते थे। उनके पास बहुत सारी दौलत होती थी और बड़े बड़े कांसे के बर्तन और बाकी मतलब बहुत ही अलग तरीके का इनका जो विलासितापूर्ण जीवन हुआ करता था। तिथियाँ देख लेते हैं हम लोग। जैसे वेदों की रचना कब हुई? लगभग 3500 साल पहले। महापाषाण की शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास कब हुआ? 3600 से 2700 साल पहले। और चरक के बारे में हमें कब जानकारी मिलती है? लगभग 2000 साल पहले। फिर से एक बार देख लीजिए, वेदों की जो रचना हुई वो 3500 साल पहले। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ। और चरक ने अपनी बुक लिखी थी, कौन सी? चरक संहिता। ठीक है, वो कब लिखी? 2000 साल पहले। और उसमें उन्होंने कितनी हड्डियाँ बताई थी? 360 हड्डियाँ बताई थी कि एक सामान्य व्यक्ति में पाई जाती हैं। तो ये हमने आज एक चैप्टर पढ़ा है। इसके आप प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये कुछ प्रश्न हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होते तो आप कमेंट कीजिएगा, ये मैं सॉल्व करवा दूँगी। देखिए, जो हमने पढ़ाया है इस चैप्टर में, ये उन्हीं से प्रश्न दिए गए हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। साथ में नोट ज़रूर बनाते चलिए। जिन भी चीज़ों पे मैं अंडरलाइन करती हूँ वो आपके लिए काफ़ी काम आने वाली हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिथियों को अलग से लिखिए। कोई इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है तो अलग से नोट बना करके आप लिख लीजिए। शॉर्ट नोट ज़रूर प्रिपेयर करिए एनसीईआरटी की। हम लोग जो भी पढ़ते चले आ रहे हैं इस एनसीईआरटी में, धीरे धीरे विकास पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने मानव देखा था कैसे उसमें विकास हो रहा है, पत्थर से सीख रहा है, रहना शुरू कर रहा है, कृषि कर रहा है। अब धीरे धीरे हम देखिए एक सभ्यता पे आ गए हैं। अब क्या हुआ है, लोग रचनाएं करने लगे हैं, लिखने लगे हैं, उनके अंदर भाव आने लगे। अभी तक क्या सिर्फ वो डिपेंड रहते थे खाने पे, उनको खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिल जाए और रहने के लिए कोई स्थल मिल जाए, और खाने के लिए वो कौन कौन से औजार यूज़ कर सकते हैं उसी के आधार पे औजार बनाते थे। किंतु अब चीज़ें अलग हैं। अब लोग पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन के साथ साथ वो एक क्षेत्र को अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं
किसी एक को क्या, अब यहाँ पर एक सरदार जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, धीरे धीरे राजा बन रहे हैं। देखिए कैसे बदलाव धीरे धीरे जीवन में आ रहा है, लेकिन एक सब जगह पर एक ही प्रक्रिया नहीं घटित हो रही, हर जगह अलग अलग तरीके से जीवन का विकास हो रहा है। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, भारत में इस बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर नीचे लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।